लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के लिए जनसभा को पीपीगंज में संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा को रामद्रोही बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। एक तरफ भगवान राम को नकारने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर को बेकार बताने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त कराकर प्रभु रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने वाले लोग हैं। राम मंदिर पूरे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए आज पूरे देश में एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है, राम भक्त ही राज्य करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तुष्टीकरण की राह पर चलने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देश की जनता वहां पहुंचा देगी जहां उनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस दौरान भाजपा सांसद और प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष दृष्टि सिंह, डुमरियागंज के सांसद एवं प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, एमएलसी सलील बिश्नोई, कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, रमाकांत निषाद, विजय शंकर यादव, ब्रजेश यादव, अश्विनी जायसवाल, संजय सिंह, गोरख सिंह आदि भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सीएम योगी पीपीगंज में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में वह प्रचार के लिए देश में जहां भी गए, हर जगह लोग मोदी को ही भरपूर समर्थन देते मिले। हर क्षेत्र से एक ही आवाज गूंज रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच जा चुका है। एक तरफ भगवान राम का विरोध करने वाले रामद्रोही हैं, वहीं दूसरी तरफ राम की सेवा करने वाले, रामलला को विराजमान करने वाले, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के कालखंड को समाप्त करने वाले राम भक्त हैं। बहरहाल इस भीषण तापमान में सीएम योगी की रैली में उमड़ी भीड़ अपनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। समाजवादी, भाजपा, बसपा सभी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है यह 4 जून को पता चल जाएगा। रामद्रोहियों की दुर्गति होना तय है। सीएम योगी ने कहा कि रामद्रोही कभी भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उनकी दुर्गति जरूर हुई है, उनका पतन जरूर होगा। उन्होंने कहा कि राम भक्त प्रभु के आशीर्वाद से प्रगति पर ध्यान देते हैं। आज राम भक्त देश के विकास के लिए 2 लेन और 4 लेन सड़क के लिए, एम्स मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एयरपोर्ट बनाने के लिए, हर घर नल जल पहुंचाने के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए काम कर रहे हैं। राम भक्त मोदी के 4 करोड़ गरीबों के मकान बनवाए हैं, जो बच गए उन्हें 4 जून के बाद बनने पर मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ राम भक्तों के द्वारा किए गए कार्य हैं, तो दूसरी तरफ रामद्रोहियों के शासन में क्या होता था यह भी आपको पता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब गरीब भूखों से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, गरीब को मकान नहीं मिलता था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी दिमागी बुखार की बीमारी से मासूम तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था, आतंकवादी घटनाएं होती थीं। अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में संकट मोचन मंदिर पर हमला समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि आज मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो गया है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है, यह सब मोदी की देन है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के रहने वाले वीर बहादुर सिंह को आखिरकार किसने मुख्यमंत्री पद से हटाया था, क्योंकि वो राम भक्त थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया।